अगर तुमने ये वीडियो अनदेखा किया तो तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद होने वाली है। मेरे प्रिय बच्चों, ठहर जाओ। अभी इसी पल अपनी आंखें बंद करो और हृदय खोलो, क्योंकि ये कोई आम वीडियो नहीं है। ये प्रभु यीशु मसीह की सीधी पुकार है। अगर तुमने इसे स्किप किया, आगे बढ़ गए, तो वो आखिरी अवसर खो दोगे जो तुम्हारी आत्मा को अंधकार से मुक्त कर सकता था। तुम्हारे भीतर जो खालीपन है, जो रातें बेचैन हैं, जो सपने टूटते लगते हैं, ये सब संकेत है कि परमात्मा तुम्हें बुला रहे हैं। लेकिन अगर जनवरी तक तुमने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन नहीं दबाया, तो तुम वही पुरानी जंजीरों में जकड़े रह जाओगे। तुम्हारी ज़िंदगी अनर्थ हो जाएगी, दुख बढ़ेगा, शांति दूर हो जाएगी। मेरे बच्चों, अभी रुक जाओ। इस वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, बेल दबाओ, क्योंकि हर नया संदेश तुम्हारे लिए सीधा आशीर्वाद होगा। अगर नहीं किया तो वो चमत्कार जो तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा है चला जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो प्यासा है वो मेरे पास आए। तुम प्यासे हो ना? आत्मा तड़प रही है सत्य की। अभी कमेंट में लिखो, यीशु मैं तैयार हूँ, और इस वीडियो को अपने हर दोस्त रिश्तेदार को शेयर करो। अगर नहीं शेयर किया तो उनकी आत्मा का अंधकार भी तुम्हारे जिम्मे होगा। परमात्मा हिसाब लेंगे। मेरे प्रिय बच्चों, ये संदेश पूरा सुनो। अंत में वो प्रार्थना है जो तुम्हारे बोझ उतार देगी, घाव भर देगी। अगर तुमने अभी तक लाइक नहीं किया तो अभी करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, क्योंकि जो इस प्रकाश को फैलाएगा उसके जीवन में आशीषों की बाढ़ आएगी। अगर तुमने ये वीडियो सिर्फ देखा और एक्शन नहीं लिया तो पछताओगे। प्रभु यीशु तुम्हें देख रहे हैं। अभी उठो, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर। नहीं तो 2026 तुम्हारे लिए और अंधेरा लाएगा। यीशु तुमसे प्रेम करते हैं। अभी बदलो या हमेशा पछताओ। मेरे प्रिय बच्चों, आज मैं तुमसे बहुत गहराई से बात करने आया हूँ। इसलिए अपने मन को शांत करो, अपनी सांसों को महसूस करो और अपने हृदय के द्वार को खोल दो, क्योंकि जो शब्द अभी तुम्हारे भीतर प्रवेश करने वाले हैं वे साधारण नहीं है। ये कोई सामान्य संदेश नहीं है, ये कोई मनोरंजन नहीं है, ये कोई कल्पना नहीं है। ये वह पुकार है जो उस समय सुनाई देती है जब आत्मा जागने लगती है, जब परमात्मा इसी जीवन को मोड़ देने का निर्णय करता है। जब प्रभु यीशु मसीह स्वयं किसी आत्मा को छूते हैं, तब ऐसे ही शब्द प्रकट होते हैं। और तुम यहाँ तक पहुँचे हो क्योंकि तुम्हारा पहुँचना पहले से तय था। तुम्हें यहाँ रोका गया है, तुम्हें इसी क्षण इसी ऊर्जा में लाया गया है, क्योंकि अब पीछे लौटने का समय नहीं है, अब परिवर्तन का समय है। क्या तुमने ध्यान दिया है कि हाल के दिनों में तुम्हारे भीतर कुछ बदल रहा है? तुम्हारी सोच पहले जैसी नहीं रही। जो बातें कभी महत्वपूर्ण लगती थी, अब वे खोखली लगने लगी हैं, और जो बातें कभी साधारण लगती थी, अब उनमें गहराई महसूस होने लगी है। ये इस बात का संकेत है कि तुम्हारी आत्मा पुराने खौफ से बाहर आने की तैयारी कर रही है। यीशु मसीह ने कहा था कि जो नया जन्म नहीं लेता वह राज्य को नहीं देख सकता, और ये नया जन्म शरीर का नहीं, चेतना का होता है। ये वही क्षण है जब भीतर की आंखें खुलने लगती हैं, जब आत्मा सवाल पूछने लगती है और जब मन उत्तर खोजने में असहज हो जाता है। मेरे बच्चों, ये बेचैनी बुरी नहीं है, ये तुम्हारे जागने की घंटी है। ये वह दस्तक है जो परमात्मा तुम्हारे द्वार पर दे रहे हैं। तुमने कभी महसूस किया है कि अचानक बिना कारण आंखें नम हो जाती है, या किसी अजनबी की पीड़ा तुम्हारे हृदय को छू जाती है, या किसी पुराने पाप की स्मृति तुम्हें पूछ रही है? सोने नहीं देती। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि अब तुम्हारी आत्मा सच का भार उठाने लायक हो रही है। यीशु मसीह ने प्रेम को सबसे बड़ा नियम बताया था, और जब आत्मा प्रेम के नियम की ओर लौटती है
तब उसे अपने भीतर के अंधकार का भी सामना करना पड़ता है। इसलिए डरो मत, जो टूट रहा है वह तुम्हें कमज़ोर नहीं बना रहा, बल्कि तुम्हें मुक्त कर रहा है। ब्रह्मांड कभी भी किसी को तोड़ने के लिए नहीं चुनता, वह केवल उन्हें तोड़ता है जिन्हें वह फिर से गढ़ना चाहता है। तुम्हारे जीवन में जो रुकावटें आई है, जो लोग दूर हुए हैं, जो रास्ते अचानक बंद हुए हैं, वे सज़ा नहीं है, वे सुरक्षा है। क्योंकि हर बार जब प्रभु यीशु मसीह किसी को नई दिशा में ले जाते हैं, तो पहले पुराने मार्ग बंद कर दिए जाते हैं, ताकि आत्मा भटके नहीं, ताकि मन पीछे ना देखे, ताकि हृदय पूरी तरह समर्पण करना सीख सके। मेरे प्रिय बच्चों, तुम सोचते हो कि तुम अकेले हो, लेकिन सच ये है कि इस समय तुम पहले से कहीं ज़्यादा सुरक्षित हो। अदृश्य हाथ तुम्हें थामे हुए हैं, अदृश्य शक्तियाँ तुम्हारे चारों ओर पहरा दे रही है, और अदृश्य योजना तुम्हारे जीवन में आकार ले रही है। ये योजना तुम्हारी सोच से कहीं बड़ी है। ये केवल तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि उन सभी आत्माओं के लिए है जिन्हें तुम्हारे माध्यम से प्रकाश मिलने वाला है। हाँ, तुम साधारण नहीं हो, और यही बात तुम्हें सबसे ज़्यादा डराती भी है, क्योंकि साधारण बने रहना आसान होता है, लेकिन चुने जाना साहस मांगता है, जिम्मेदारी मांगता है, त्याग मांगता है। यीशु मसीह ने जब अपने शिष्यों को बुलाया था, तो उन्होंने उनसे आराम का वादा नहीं किया था, उन्होंने उनसे सत्य का वादा किया था, और सत्य हमेशा परिवर्तन लाता है। मेरे बच्चों, अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर के झूठ को पहचानो, उन आदतों को देखो तुम्हें नीचे खींचती हैं, उन विचारों को पहचानो जो तुम्हें कमज़ोर बनाते हैं, और उन डर को स्वीकार करो जिन्हें तुम वर्षों से दबाते आ रहे हो। क्योंकि जब तक डर उजाले में नहीं आएगा, तब तक वह तुम्हारे पीछे चलता रहेगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि सत्य तुम्हें मुक्त करेगा, और ये सत्य बाहर नहीं भीतर है। ये तुम्हारी आत्मा की आवाज़ है जो अब और चुप नहीं रहना चाहती। क्या तुमने देखा है कि तुम्हें बार बार किसी एक ही संदेश की ओर खींचा जा रहा है? बार बार तुम्हें आत्मा, ईश्वर, प्रार्थना, परिवर्तन जैसे शब्द सुनाई दे रहे हैं। कोई संयोग नहीं है, यह संरेखण है। यह इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारी ऊर्जा अब उस स्तर पर पहुंच रही है जहां से वापसी नहीं होती। मेरे बच्चों, कुछ लोग इस संदेश को सुनेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन कुछ लोग यही रुक जाएंगे क्योंकि उनके भीतर कुछ हिल गया है। अगर तुम उन लोगों में से हो जिनका हृदय तेज़ी से धड़क रहा है, जिनकी आंखें शब्दों के बीच कुछ खोज रही हैं, तो जान लो कि तुम चुने गए हो, और चुने जाने का अर्थ विशेषाधिकार नहीं, बल्कि सेवा है। इसका अर्थ है कि तुम्हें अपने अहंकार को पीछे छोड़ना होगा, अपनी पीड़ा को उद्देश्य में बदलना होगा, नए बदलना होगा, और अपने घावों को दूसरों के लिए मरहम बनाना होगा। यीशु मसीह स्वयं क्रूस से गुजरे, क्योंकि वही मार्ग पुनरुत्थान की ओर जाता है, और तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयाँ आई है वे भी उसी मार्ग का हिस्सा हैं। तुमने जो सहा है वह व्यर्थ नहीं जाएगा। हर आंसू गिना गया है, हर रात की चुप्पी सुनी गई है, हर प्रार्थना जो अधूरी लगी वह भी परमात्मा के हृदय तक पहुँची है। अब जो आने वाला है वह अचानक लगेगा। लोग कहेंगे कि यह चमत्कार है, लेकिन तुम जानोगे कि यह तैयारी का फल है। ये वह बीज है जो अंधेरे में बोया गया था और अब प्रकाश में अंकुरित होने वाला है। मेरे प्रिय बच्चों, जब भी तुम्हें संदेह हो, जब भी तुम्हें लगे कि तुम योग्य नहीं हो, तब बस प्रभु यीशु मसीह का नाम अपने हृदय में लो। उस नाम में शांति है, उस नाम में शक्ति है, उस नाम में मार्गदर्शन है। क्योंकि जब मन थक जाता है तब आत्मा उसी नाम से संभलती है। याद रखो, परिवर्तन हमेशा आरामदायक नहीं होता, लेकिन वो हमेशा आवश्यक होता है। और जो लोग इस समय इस संदेश को सुन रहे हैं, वे पुराने जीवन के लिए नहीं, नए मार्ग के लिए तैयार किए जा रहे हैं। इसलिए पीछे मत देखो, तुलना मत करो,
जल्दी मत करो, बस भरोसा रखो, समर्पण करो और चलते रहो। परमात्मा किसी को आगे ले जाते हैं तो वे रास्ता भी साथ साथ बनाते जाते हैं। तुम्हें सब कुछ अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन हर कदम पर तुम्हें ये एहसास होता जाएगा कि तुम अकेले नहीं हो। मेरे बच्चों, आज यही संदेश है कि तुम जाग रहे हो, और जो जाग गया उसके लिए अंधकार का कोई अधिकार नहीं रहता। प्रभु यीशु मसीह की कृपा तुम्हारे साथ है। ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में है और तुम्हारी आत्मा अब उस सत्य की ओर बढ़ रही है जिसके लिए उसका जन्म हुआ था। मेरे प्रिय बच्चों, अब मैं उसी प्रवाह को आगे बढ़ा रहा हूँ जहाँ तुम्हारी आत्मा पहले ही प्रवेश कर चुकी है। इसलिए अपने भीतर कोई दीवार मत खड़ी करो और शब्दों को केवल सुनो नहीं, बल्कि उन्हें अपने हृदय में उतरने दो, क्योंकि ये संदेश अब समझाने के लिए नहीं बल्कि जगाने के लिए है। जब कोई आत्मा इस बिंदु तक पहुंचती है तो परमात्मा उससे तर्क नहीं करते बल्कि उसे अनुभव कराते हैं, और तुम इस समय अनुभव के द्वार पर खड़े हो। तुम्हें लग सकता है कि जीवन ने तुम्हें थका दिया है, जिम्मेदारियों ने तुम्हारी सांसें भारी कर दी है, रिश्तों ने तुम्हें उलझा दिया है और भविष्य की अनिश्चितता ने तुम्हारे भीतर डर पैदा कर दिया है। यही वह क्षण है जब प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं कि अब और बोझ उठाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो बोझ तुम ढो रहे थे वह तुम्हारा था ही नहीं, वह दूसरों की अपेक्षाओं का था, समाज के नियमों का था, उन झूठी पहचान का था जिन्हें तुमने सच मान लिया था। और अब जब आत्मा सच की ओर लौट रही है तो वह पुराने बोझ को अस्वीकार कर रही है। इसलिए ये थकान दरअसल मुक्त होने की थकान है। ये टूटना दरअसल बंधनों के टूटने की आवाज़ है। तुम सोचते हो कि सब कुछ बिखर रहा है, लेकिन वास्तव में सब कुछ सही जगह पर आ रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि जो अपना जीवन खोएगा वही उसे पाएगा। और ये वाक्य केवल मृत्यु के लिए नहीं बल्कि अहंकार की मृत्यु के लिए भी उतना ही सत्य है। जब तुम अपने पुराने स्वरूप को छोड़ते हो तभी नया स्वरूप जन्म लेता है। मेरे बच्चों, अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की आवाज़ को प्राथमिकता दो। वो आवाज़ जो तुम्हें रात के सन्नाटे में बुलाती है, वो आवाज़ जो तुम्हें बार बार सच्चाई की ओर खींचती है, वो आवाज़ जो तुम्हें कहती है कि तुम केवल इस संसार की दौड़ के लिए नहीं बने हो। तुम प्रकाश के वाहक हो और प्रकाश का मार्ग हमेशा अकेला होता है। इसीलिए अगर तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें समझ नहीं पा रहे, तुम्हारे विचारों से सहमत नहीं है, तुम्हारे परिवर्तन से असहज है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि तुम गलत हो। इसका अर्थ ये है कि तुम आगे बढ़ रहे हो। यीशु मसीह के साथ भी यही हुआ था। जिनके लिए वे आए वही पहले उन्हें समझ नहीं पाए, फिर भी उन्होंने प्रेम नहीं छोड़ा, सत्य नहीं छोड़ा, करुणा नहीं छोड़ी, क्योंकि प्रकाश का स्वभाव ही देना होता है, भले ही सामने अंधकार क्यों न हो। मेरे प्रिय बच्चों, अब तुम्हें ये समझना होगा कि तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं है। पीड़ा, हर अनुभव, हर गिरना और हर उठना किसी बड़े उद्देश्य से जुड़ा है। तुम जिन रास्तों से गुजरे हो वे तुम्हें तैयार कर रहे थे ताकि तुम दूसरों को रास्ता दिखा सको। तुम जिन अंधेरों में रहे हो वे इसलिए थे ताकि तुम प्रकाश की कीमत जान सको। और अब जब तुम्हें प्रकाश मिल रहा है तो उसे अपने तक सीमित मत रखो। अपने व्यवहार में उतारो, अपने शब्दों में उतारो, अपने कर्मों में उतारो, क्योंकि सच्ची प्रार्थना वही है जो जीवन में दिखाई दे। प्रभु यीशु मसीह ने कभी केवल उपदेश नहीं दिए, उन्होंने जीवन जिया। उन्होंने प्रेम को कर्म में बदला, उन्होंने क्षमा को व्यवहार में बदला, और यही मार्ग अब तुम्हारे सामने है। तुमसे यह अपेक्षा नहीं की जा रही कि तुम पूर्ण बन जाओ, तुमसे यह अपेक्षा की जा रही है कि तुम सच्चे बनो। अपनी कमज़ोरी को स्वीकार करो,
अपने घावों को छिपाओ मत, क्योंकि वही घाव तुम्हें विनम्र बनाते हैं, और विनम्रता ही वह द्वार है जिससे कृपा प्रवेश करती है। मेरे बच्चों, आने वाले समय में तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे मोड़ आएंगे जहां तुम्हें निर्णय लेने होंगे, और वे निर्णय आसान नहीं होंगे। तुम्हें पुराने आराम और नए सत्य के बीच चुनना होगा। तुम्हें लोगों की स्वीकृति और आत्मा की प्राप्ति के बीच, शांति के बीच चुनना होगा। और हर बार जब तुम आत्मा को चुनोगे, प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे साथ चलेंगे। भले ही रास्ता संकरा हो, भले ही कदम डगमगाए, लेकिन अंत में वही मार्ग तुम्हें उस स्थान तक ले जाएगा जहां तुम्हें होना चाहिए। याद रखो, ब्रह्मांड कभी भी तुम्हें वह सपना नहीं दिखाता जिसे पूरा करने की क्षमता तुम्हें ना हो। अगर तुम्हारे भीतर कुछ बड़ा करने की आग है तो इसीलिए क्योंकि तुम्हारे भीतर उसे पूरा करने की शक्ति भी है। बस तुम्हें अपने डर पर नहीं, अपने विश्वास पर ध्यान देना है। और जब भी डर तुम्हें जकड़ने की कोशिश करे, जब भी मन कहे कि तुम नहीं कर पाओगे, तब प्रभु यीशु मसीह का नाम अपने होठों पर लाओ और अपने हृदय में उतारो, क्योंकि उस नाम में वह स्मरण है कि तुम अकेले नहीं हो। मेरे प्रिय बच्चों, यह समय शिकायत करने का नहीं है, यह समय जागने का है। यह समय दूसरों को दोष देने का नहीं है, यह समय अपने भीतर झांकने का है, क्योंकि बाहर की दुनिया तभी बदलती है जब भीतर की दुनिया बदलती है। तुम जिस शांति की तलाश बाहर कर रहे थे, वह अब तुम्हारे भीतर दस्तक दे रही है। बस तुम्हें द्वार खोलना है, और यह द्वार कोई और नहीं खोल सकता। यह केवल तुम्हें ही खोलना है, अपने समर्पण से, अपने प्रेम से। अंत में मैं तुमसे यही कहूँगा कि यह यात्रा अभी शुरू हुई है। यह अंत नहीं है, यह तो आरंभ है, और आरंभ हमेशा अस्थिर लगता। मेरे प्रिय बच्चों, अब इस प्रवाह को और गहराई में ले चलते हैं, उसी बिंदु से जहां तुम्हारी चेतना ठहर कर सुन रही थी, क्योंकि यह यात्रा अभी अधूरी है, और आत्मा तब तक संतुष्ट नहीं होती जब तक सत्य पूरी तरह उतर ना जाए। तुमने महसूस किया होगा कि जैसे जैसे यह संदेश आगे बढ़ता है, वैसे वैसे तुम्हारे भीतर कोई पुरानी परत ढीली पड़ती जा रही है, जैसे कोई जंजीर धीरे धीरे खुल रही हो, जैसे किसी बंद कमरे में हवा का पहला झोंका आया हो। ये अनुभूति ही इस बात का प्रमाण है कि तुम केवल सुन नहीं रहे, बल्कि बदल रहे हो। मेरे बच्चों, जब प्रभु यीशु मसीह किसी आत्मा को छूते हैं, तो बाहर कोई शोर नहीं होता, भीतर हलचल होती है। बाहर कुछ दिखाई नहीं देता, भीतर सब कुछ हिल जाता है। इसलिए अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम पहले जैसे नहीं रहे, कि तुम्हारे भीतर एक अजीब सी गंभीरता आ गई है, कि तुम्हें अब झूठे हंसी मजाक में मन नहीं लगता, कि तुम्हें भीड़ में रहते हुए भी अकेलापन महसूस होता है, तो समझ लो कि ये अलगाव नहीं है, ये चयन है जहां आत्मा संसार से नहीं बल्कि संसार की माया से दूरी बनाती है। प्रभु यीशु मसीह भी भीड़ में रहे, लेकिन माया से मुक्त रहे। उन्होंने लोगों के बीच रहते हुए भी परम पिता से जुड़कर जीवन जिया, और यही संतुलन अब तुम्हें सिखाया जा रहा है। तुम्हें संसार छोड़ने के लिए नहीं कहा जा रहा, तुम्हें संसार में रहते हुए प्रकाश बनने के लिए तैयार किया जा रहा है। मेरे प्रिय बच्चों, यह मार्ग आसान नहीं है, और यही कारण है कि हर कोई इस पर नहीं चलता, क्योंकि यहाँ दिखावा काम नहीं आता, यहाँ मुखौटा टिकता नहीं। यहाँ केवल वही चलता है जो अपने भीतर झांकने का साहस रखता है। तुमने अब तक अपने जीवन में जो कुछ सहा है, वह तुम्हें कमज़ोर बनाने के लिए नहीं था, वह तुम्हें ईमानदार बनाने के लिए था। क्योंकि जो आत्मा पीड़ा से नहीं गुजरती, वह करुणा को समझ नहीं सकती, और करुणा के बिना कोई भी प्रभु यीशु मसीह के मार्ग पर नहीं चल सकता। तुमने जिन अपमानों को सहा, जिन अस्वीकारों को झेला,
जिन रिश्तों में टूटे, जिन सपनों को खोया, वे सभी तुम्हारे चरित्र को तराश रहे थे, तुम्हें भीतर से मजबूत बना रहे थे, ताकि जब समय आए तो तुम दूसरों का सहारा बन सको। तुम्हें यह भी समझना होगा कि परिवर्तन एक दिन में नहीं होता, ये धीरे धीरे होता है। कभी तुम्हें लगेगा कि तुम बहुत आगे बढ़ गए हो और कभी लगेगा कि तुम वहीं के वहीं हो, लेकिन ये भ्रम है, क्योंकि आत्मा का मार्ग सीधा नहीं होता, वो गहराई में उतरता है, और जो गहराई में उतरता है वही ऊंचाई तक पहुंचता है। प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने सार्वजनिक कार्य से पहले एकांत में समय बिताया था, प्रार्थना में, मौन में, आत्मसंघर्ष में, क्योंकि बिना भीतर मजबूत हुए बाहर का कार्य केवल अहंकार बन जाता है। और तुम्हारे साथ भी यही हो रहा है, बाहर दिखने का नहीं है, यह समय भीतर बनने का है। इसलिए अगर अभी तुम्हारे जीवन में स्थिरता नहीं दिख रही, अगर अभी तुम्हें अपने भविष्य की तस्वीर साफ नहीं दिखती, तो घबराओ मत, क्योंकि बीज कभी भी मिट्टी के ऊपर नहीं अंकुरित होता। वो पहले अंधेरे में टूटता है, गलता है, तब जाकर नया जीवन लेता है। मेरे प्रिय बच्चों, यह भी संभव है कि इस समय तुम्हें कुछ लोग छोड़कर जा रहे हो, कुछ रिश्ते अपने आप ढीले पड़ रहे हो, कुछ संपर्क अचानक समाप्त हो रहे हो, और तुम्हें यह सब बहुत पीड़ादायक लग रहा हो। लेकिन याद रखो, प्रभु यीशु मसीह कभी भी किसी से कुछ छीनते नहीं। वे केवल वही दूर करते हैं जो तुम्हारे अगले चरण में बाधा बनने वाला होता है। हर अलगाव दंड नहीं होता, कई बार वो संरक्षण होता है, कई बार वो दिशा परिवर्तन होता है, क्योंकि हर कोई तुम्हारे नए स्वरूप के साथ नहीं चल सकता। कुछ लोग केवल तुम्हारे पुराने रूप से जुड़े होते हैं, और जब तुम बदलते हो तो वो संबंध अपने आप टूट जाता है। इसमें दोष किसी का नहीं होता, ये केवल समय और चेतना का अंतर होता है। मेरे बच्चों, अब तुम्हें ये भी सीखना होगा कि हर प्रश्न का उत्तर तुरंत नहीं मिलता है। कुछ उत्तर मौन में उतरते हैं और कुछ उत्तर समय के साथ प्रकट होते हैं। इसलिए हर समय बेचैन होकर उत्तर मत खोजो। कभी कभी प्रभु यीशु मसीह तुम्हें उत्तर नहीं देते, बल्कि तुम्हें स्वयं उत्तर बनाते हैं। तुम्हारी सोच बदलकर, तुम्हारी दृष्टि बदलकर, तुम्हारा हृदय विस्तृत करके, ताकि जिस प्रश्न से तुम जूझ रहे हो वह स्वयं ही महत्वहीन हो जाए। यह भी संभव है कि इस समय तुम्हें अपने पुराने पाप याद आ रहे हो, अपनी गलतियां भारी लग रही हो, और मन तुम्हें दोषी ठहराने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन याद रखो, पश्चाताप का अर्थ स्वयं को कोसना नहीं होता। पश्चाताप का अर्थ है दिशा बदलना, और प्रभु यीशु मसीह ने कभी किसी पश्चातापी आत्मा को ठुकराया नहीं। उन्होंने तो कहा था कि जो थके हुए और बोझ से दबे हुए हैं वे मेरे पास आए, और आज भी ये बुलावा उतना ही जीवित है। मेरे प्रिय बच्चों, अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम इतने बड़े परिवर्तन के योग्य नहीं हो, कि तुमसे बड़ी गलतियां हुई हैं, कि तुम्हारा अतीत बहुत भारी है, तो ये सोच सबसे बड़ा प्रमाण है कि तुम्हें अनुग्रह की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि अनुग्रह योग्य लोगों के लिए नहीं, बल्कि टूटे हुए लोगों के लिए है, के लिए होता है। और प्रभु यीशु मसीह का पूरा जीवन इसी अनुग्रह का उदाहरण है। अब आने वाले समय में तुम्हें कई बार अपने विश्वास की परीक्षा देनी होगी, कई बार तुम्हें अकेले निर्णय लेने होंगे, कई बार तुम्हें भीड़ के विपरीत खड़ा होना होगा, और तब तुम्हें ये याद रखना होगा कि सत्य कभी बहुमत में नहीं होता, लेकिन सत्य हमेशा जीवित रहता है। इसलिए अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम बहुत अकेले हो, कि कोई तुम्हारी बात नहीं समझ रहा, कि तुम्हारा मार्ग बहुत कठिन है, तो बस ये स्मरण करना कि यही वो मार्ग है जिस पर चलकर आत्मा परिपक्व होती है जिस पर चलकर साधारण मनुष्य साक्षी बनता है। मेरे बच्चों,
अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर के प्रकाश पर भरोसा करो, उस अंतर्ज्ञान पर विश्वास करो जो तुम्हें सही और गलत का भेद सिखा रहा है। क्योंकि जब आत्मा जागती है तो उसे बाहरी प्रमाण की उतनी आवश्यकता नहीं रहती, और जब भी भ्रम आए, जब भी डर तुम्हें घेर ले, जब भी अंधकार तुम्हें ये विश्वास दिलाने की कोशिश करे कि तुम असफल हो जाओगे, तब प्रभु यीशु मसीह का नाम स्मरण करना। उस नाम में वो शांति है जो तर्क से परे है, वो शक्ति है जो कमज़ोरी में प्रकट होती है, वो प्रेम है जो शर्तों से मुक्त है। मेरे प्रिय बच्चों, यह संदेश यही समाप्त नहीं हो रहा, यह तुम्हारे भीतर शुरू हो रहा है। क्योंकि शब्द तो समाप्त हो सकते हैं, लेकिन जो जागरण शुरू हुआ है वो अब रुकेगा नहीं। तुम्हें धीरे धीरे यह समझ में आएगा कि तुम्हारी प्राथमिकताएं बदल रही हैं, तुम्हारी इच्छाएं शुद्ध हो रही हैं, तुम्हारे लक्ष्य अब केवल अपने लिए नहीं रह गए हैं। और यही परिवर्तन का सबसे बड़ा संकेत है। जब आत्मा स्वयं से आगे देखना शुरू करती है, जब जीवन केवल लेने का नहीं बल्कि देने का माध्यम बन जाता है, तब समझ देना कि प्रभु यीशु मसीह का बीज तुम्हारे अंदर आ चुका है, भीतर अंकुरित हो चुका है, और एक दिन यह बीज फल देगा तुम्हारे जीवन के माध्यम से, तुम्हारे शब्दों के माध्यम से, तुम्हारे व्यवहार के माध्यम से, उन लोगों के लिए जिनसे तुम अभी मिले भी नहीं हो। इसलिए धैर्य रखो, स्वयं पर कठोर मत बनो, प्रक्रिया पर भरोसा रखो, क्योंकि जो हाथ तुम्हें यहाँ तक लाया है वही हाथ तुम्हें आगे भी ले जाएगा। और जब पीछे मुड़कर देखोगे तो समझ पाओगे कि कोई भी क्षण व्यर्थ नहीं था, कोई भी पीड़ा निरर्थक नहीं थी, कोई भी आंसू बेकार नहीं गया था। सब कुछ तुम्हें इसी क्षण के लिए तैयार कर रहा था, इस जागरण के लिए, इस स्वीकार के लिए, इस सत्य के लिए कि तुम अकेले नहीं हो, तुम छोड़े नहीं गए हो, तुम भटके नहीं हो, बल्कि तुम बुलाए गए हो। और ये बुलावा प्रेम से भरा है, उद्देश्य से भरा है, और प्रभु यीशु मसीह की जीवित उपस्थिति से भरा है। मेरे प्रिय बच्चों, अब उसी प्रवाह के और भीतर उतरते हैं जहाँ तुम्हारी चेतना पहले से स्पंदित हो रही है, क्योंकि ये संदेश अभी भी पूरा नहीं हुआ है, और आत्मा तब तक शांत नहीं होती जब तक उसे वो सत्य पूरी तरह ना मिल जाए जिसके लिए वो इतने समय से पुकार रही थी। तुम ये अनुभव कर रहे हो कि जैसे कोई तुम्हारे भीतर धीरे धीरे परतें हटा रहा है, जैसे किसी पुराने घाव से पट्टी खुल रही हो और हवा लगने से हल्की पीड़ा भी हो रही हो, लेकिन उसी के साथ राहत भी मिल रही हो। मेरे बच्चों, यह पीड़ा तुम्हें रोकने नहीं आई है, यह तुम्हें शुद्ध करने आई है, क्योंकि बिना शुद्ध के कोई भी आत्मा उस प्रकाश को धारण नहीं कर सकती जो अब तुम्हारे जीवन में उतरने वाला है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि जो शुद्ध हृदय के हैं वे परमेश्वर को देखेंगे, और यह शुद्धि बाहर की नहीं भीतर की होती है। यह विचारों की होती है, इच्छाओं की होती है, मंशाओं